गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जय गुरु जी की। ओम जय
शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। परमध्ये चक्रमण्डल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। संगत की घड़ियां बख्शने का, शब्द गुरबानी बख्शने का, लख लख शुक्राना महाराज। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस दिवा कमलेश मेहता आंटी उपस्थित हैं, जो अपना डिवाइन सत्संग शेयर करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश आंटी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी कमलेश आंटी। ओवर टू यू साक्षी आंटी। जय गुरु जी, नमस्ते आंटी। जय गुरु जी। आंटी, हम सब ने आपको सुना है और बहुत बार सुना है, पर संगत जी आंटी और हमने जैसे सुना है कि संगत जितनी बार सुनो उतनी बार नए जवाब मिलते हैं। आप सेम सत्संग भी सुनोगे रोज रोज तो भी व्हेन यू हियर इट एवरी टाइम यू गेट अ डिफरेंट आंसर। सो दिस इज द एसेंस ऑफ गुरु महाराज, जिन्होंने हमें बख्शा है कि मैं परिवार छोड़ चलिया, और उसी के लक्ष्य में हम जो संगत करते हैं, आप हमें अपने आंसर मिलते हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे, एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट लॉट ऑफ आंसर्स in today's journey. And before that auntie, as you know, there's a format. Yes. आपको जो गुरु महाराज के वचन है उसको थोड़ा सा अपने संगत के सत्संग के पार्ट का करते हुए हमें थोड़ा सा उस पे लाइट, आप हमें थोड़ा सा और उस पे हमें एक्सप्लेन कीजिए इफ पॉसिबल। तो जो आज का शुक्राना गुरु महाराज का वचन है वो है,
गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा अनुसार निकलती थी। गुरु जी के अनुसार यह भी एक तरह का प्रसाद था। उसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। सो आंटी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, इट्स ऑल योर्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना जो गुरु जी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया है सत्संग करने का। गुरु जी आपका बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते सन कि जेड़ा सत्संग करता है ਉਹਦਾ भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण बहुत होता है। सो इट इज आइदर वे राउंड, और करने वाले का और सुनने वाले का दोनों को बहुत कल्याण होता है। इसलिए कल्याण होता है कि बहुत सारे, कई बार इतने सारे क्वेश्चंस जो होते हैं कभी किसी सत्संग में मिल जाते हैं और कभी किसी कोई सत्संग करता है उसमें से मिल जाते हैं। आज का जो वचन है वो गुरु जी का है कि गुरु जी के शरीर से फ्रेग्रेंस आती थी। दैट इज ट्रू, 200%। 100 कितने भी लगा लो परसेंट, वाकई फ्रेग्रेंस आती थी। एंड ईच पार्ट ऑफ हिज बॉडी यूज्ड टू गिव फ्रेग्रेंस। राइट हाथ है तो अलग आ रही है, लेफ्ट हाथ है तो अलग आ रही है, राइट आर्म है तो अलग आ रही है, लेफ्ट आर्म है तो अलग आ रही है, पैर है तो अलग आ रही है, राइट से लेफ्ट से। अगर संगत जी जब उनका गला एक्यूप्रेशर लोग आपने बहुत फोटो में देखा होगा करते हुए, माइंड नेक में से अलग फ्रेग्रेंस आती थी, सिर में से वो करती थी। जब भी गुरु जी को हाथ लगाओ और हम लोग हाथ लगाते होते थे और सूंघते होते थे, एवरी thing had a different fragrance. That is very much true. और गुरु जी का पैर दबाओ, हाथ करवाओ, गले पे दबाओ, तो गले पे वो करते थे तो ऐसे लगता था कि गुरु जी ने मलमल के तेल लगाया हुआ है, क्रीमा लगाई हुई हैं, सब कुछ है। बट इट वॉज नॉट दैट, दैट वॉज नेचुरल और इट वॉज वेरी ट्रू। हम लोग तो ऑल देयर इन टिकट टू, तो तभी भी लोग हाँ गुरु जी के पैर को छूते, फिर सूंघते, दूसरे पैर को सूंघते, फिर छूते, को सूंघते, आम को सूंघते, गले को सूंघते। दूजी कहती नहीं नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ आ रही है, वो कहती नहीं मैंने पैर ਵਿੱਚ ਇਹ आई है। दूसरे मतलब इट वाज रियली ट्रू। ये जो बात है बिल्कुल 100% सच है। और उस समय जो गुरु जी से फ्रेग्रेंस आती थी, अब जब हम बैठते हैं और सत्संग में जाते हैं या गुरु जी का ध्यान करते हैं, वैसे ही फ्रेग्रेंस अभी भी आती है। गुरु जी अभी भी फ्रेग्रेंस अपनी देते हैं और कहते हैं कि he makes you believe by giving that fragrance to you कि मैं अभी भी omni present हूँ, मैं अभी भी present। That was very true। ये फ्रेग्रेंस जो है इसके ऊपर मैं छोटा सा एक सत्संग सुनाती हूँ। हम जलंधर में जब वी यूज्ड टू गो, वहाँ एक अंकल थे एंड ही वाज इन द आर्मी। तो गुरुजी उनके घर में बहुत जाके रहा करते थे इन पंजाब, और इन फौजी क्वार्टर में जो होता है वो बैरिक्स सी बनी होती है और ओपन ड्रेन पाइप्स हुआ करती थी। Even now in the 4G officers, it is still there where the old houses are there. तब जलंधर में एक बैरक सी बनी थी और वहां पर ओपन थी। तो गुरुजी उनके घर में रहा करते थे और रोज
नहाते होते थे, जब नहाते होते थे, इट इज बट नेचुरल, पानी नालियों ओपन ड्रेनेज है तो ओवरफ्लो हो जाता था। ओवरफ्लो हो जाता था तो कोने में एक पेड़ सा लगा हुआ था, और वो रोज उस ओवरफ्लो पानी, जहाँ गुरुजी नहाते थे, ओवरफ्लो पानी से वो पेड़ को पानी मिलता रहता था, और वो पेड़ बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा। तो बाहर जब कोई जाए तो उस पेड़ में से फ्रेग्रेंस आया करती थी, एक इतो फ्रेग्रेंस आती है। तो बाद में दे रियलाइज्ड कि जब गुरुजी नहाते हैं, उनका जो वॉशरूम से पानी निकलता था, ओपन ड्रेनेज की वजह से ज्यादा पानी बाहर निकल जाता था, और वहां एक पेड़ लगा था, और वो उस पानी से पेड़ बता होता था, और उस पेड़ में से गुरुजी की पत्तों में से फ्रेग्रेंस आने शुरू हो गई। और फिर वो अंकल की पोस्टिंग रिटायर हो गई और वो चंडीगढ़ चले गए, और उन्होंने कहा ये ते मेरे गुरुओं का पेड़ है, मैं नाल लेके जान। तो गुरुजी ने उसको कहा ओए बूटे नहीं पट्टी दे, पर स्टिल ही सेड, फिर मिट्टी समेत, काफी सारी मिट्टी समेत वो लेके चले गए चंडीगढ़, अपने बंगले में उन्होंने लगवा लिया। बट द फ्रेग्रेंस वाज नॉट देयर, ओनली द पेड़ bloomed up, but the fragrance was not there. So this is how गुरुजी के आज के वचन का वो है। गुरुजी जानते हो गए कि जाने जान, और उनकी आज्ञा के बिना तो हम जुड़ ही नहीं सकते गुरुजी के साथ, लाख यत्न लगा लो। अगर गुरुजी ने आपको जोड़ना है तो कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं। जब आप जुड़ जाते हैं तो वो जो बिचौलिया आपको लेकर आता है, his job is over. It is now you and the Guru, between both of you, और किसी के साथ नहीं। So that is how we all are so connected with Guruji, one to one, individual. जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, it is one to one connection, one to one जोड़। वो कभी भी उसमें ना हमारे अंकल आते हैं, ना बच्चे आते हैं, ना कोई नहीं आते, सिर्फ हमारा अपना ही उस लेवल पे कनेक्शन। Nobody can intervene between you and your guru, whoever it is. तो गुरुजी बिचौलिया भी हटा देते थे। जिसने मुझे जोड़ा उसको वो पहले गुरुजी के पास जोड़ी थी, मेरे जुड़ने के बाद I think so she has stopped going to Guruji. I'm still in touch with her on the Facebook, but she doesn't go there at all. तो गुरुजी आपको हमको सबको ढूंढ ढूंढ के ही लेकर आते अपने साथ जोड़ने के लिए। ये गुरुजी की जो माला बनी हुई है, हम सब गुरु के मोती हैं, और गुरुजी एक धागा है, और जिन्होंने हमको अपने साथ पिरो के रखा हुआ है। देखिए जब माला पिरोते हैं तो गैप नहीं होता, नाल जुड़े होते हैं। तो इसलिए इन द सेम वे हम सब एक साथ कनेक्टेड है। Wherever you are, in which part of the world you are, we are all one, and that oneness is गुरुजी की संगत। And बड़ी खुशी मिलती है, ए भी है वो भी है, अच्छा गुरुजी की संगत इतनी दूर है, तो at least I feel so happy कि गुरुजी की संगत पूरे वर्ल्ड में कहाँ 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 सचिन तक है गुरुजी की संगत, everywhere it is. So thank you Guruji for connecting us
और इस कोविड में तो हम सब इतना कनेक्ट हो गए हैं, थ्रू द Zoom we have been connected with each other. Thank you, Guruji. Only this one part of the COVID was nice, that we all, the Sangat all over the world has been connected with Guru, each other through the Zoom. कल्याण करने का टाइम है तो गुरु जी सब पे कल्याण करते, सब पे कल्याण किया हुआ है। हम लोगों को इस बुरे इसमें से बचा के निकाला हुआ है, आगे भी बचाएंगे और हमेशा बचाते रहेंगे। तो गुरु जी से यही प्रार्थना रहती है, गुरु जी सरबत दा भला, सारी संगत दा भला, सारी संगत नो निरोगी काया दो और ठीक ठाक रखो। अब गुरु जी के साथ जब गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो वो अपना ही एक वक्त, अपना ही वक्त होता है, एक time has been fixed, and that time only you get connected to Guruji, and he gives you in abundance, more than what you require, more than what we have. He gives you at the proper time. हम मांगते तो थोड़ा है, पर गुरुजी ने 10-20 गुना हमारे हिस्से में रख दिया होता है, और वो जो कितना भी होता है थोड़ा 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 करके देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। At the proper matured time he gives you, and he used to always say कि मैं जेड़े वेले वक्त आएगा मैं सबनो सब कुछ देंगा, सब चीज देंगा। Don't ask materialistic gains, वो तो मैं देंदे ही रहना वा। मेरे नाल जुड़ो, मेरे कोलो मेरे नालों मंगो, मैनू मंगो, जिले मैं हो गया तोड़ा, सब कुछ तोड़ा हो जाएगा। जैसे we were in GK2, तो वहां पर 13 तारीख को सत्संग हुआ करता था। एक आंटी आई तो गुरुजी ने कह दिए, गुरुजी ते मैं सत्संग कराना। अच्छा करा लै, कदन 13 तारीख, कहते गुरुजी वो ते सत्संग वो घर होंदा है। इसे सो व्हाट, तू करा लै। गुरुजी 13 तारीख ते 13 होंदी है, मेरे बच्चे मनणगे भी नहीं, कुछ नहीं करनगे। कहते गुरुजी कहते न चलिए 13 मीन्स मैं 13 हो गया आज, तो तू 13 नो करवा ले। सो गुरुजी ये जो हम 13 तारीख और ये सब करते थे, उससे हमको बहुत दूर दूर भगाते थे कि सुपरस्टिशन में नहीं पड़ना। तो 13 तारीख उस आंटी के घर में हुआ। आंटी ने कहती है कि जी इतने करते हो हर महीने होता है, मेरे घर कौन आऊगा? तुझे कहते ना आएंगे तेरे घर, तो गुरुजी तू कितनी संगत चाहती है? गुरुजी कहते बस 100-125 संगत हो जाए मेरे पास बहुत है। और अब नहीं मानते हो गए, हम लोग वहां पर गए। हम लोग एवरी टाइम वो दूसरे सत्संग में जाते, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से कहा चलो आज की ना इस सत्संग में चले जान, उथे तो रोज जाने हैं। एक कदी कदी के बेचारे ने कदी करवाया, पहली बार करवा रही है, हम लोग इसमें चले जाते हैं। And we all 5 of us, 4 of us, we all went to that सत्संग। तो वहां पर सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, और लंगर प्रसाद भी बटा, हम लोगों ने भी खाया। आज जी के जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, हम लोग गुरु जी के पास चले थे, क्योंकि पास में ही था गुरु जी का, थोड़ी डिस्टेंस पे मंदिर हुआ करता था। एंड वी जस्ट वेंट देयर।
आपने कहा यहाँ से गए हैं तो आप थोड़ी देर गुरु जी के दर्शन भी करके चले आ जाते हैं, इतनी दूर से जो आए हुए हैं, एंड वी आर इटसेल्फ इन जेकेट। तो हम लोग वहां पर गए और गुरु जी के पास बैठे, सब कुछ किया। इतनी देर में वो आंटी सारा भुगता के गुरु जी के पास आए। तो गुरु जी आके उनको कहती है, चल कहते गुरु जी थैंक यू, बहुत वधिया सत्संग हो गया। गुरु जी कहते हो गया ना, तेन तसल्ली हो गई, सत्संग हो गया? तो कहते हाँ गुरु जी। कहते खुशबू ये दरवाजा बंद कर ले। तो थोड़ा वो आए और उसने वहां पर किया और कहने लगी कि गुरुजी थैंक यू सो मच। उस तो बाद गुरुजी ने उसको कहा किन्ने लोग सन? वही गुरुजी बस 120-125 लोग सन। कहते तू कितनिया नु जानदी सी? गुरुजी कहते ने मैं बस यही जेडे 20-25 लोग सन यही जानने हैं। तो गुरु जी उन्होंने कहते हैं चलिए सारी संगत जेड़ी सी ना मेरी भेजी हुई सी, मैं जेड़ी संगत सी सारे देवी देवता लोग भेजन तेरे सत्संग वास्ते। फिर कहते न कि तेन पता है वो जेडे 3 सरदार कौन सन जेड़ा लंगर वरतांदे पे सन? एंड इट वाज ट्रू संगत जी। वहां पर सब आंटियों को दूर परे परे करके वो 3 सरदार जी आए, हट्टे कि हम सत्संग करेंगे। तो वो लंगर वर्ताने लगे। लंगर वर्ता रहे सन ते कहते न वो पता 3 सरदार कौन सन? कहते वो ब्रह्मा विष्णु तो महेश। We were all so stunned and looking at Guruji कि संगत के देवी देवता संगत के रूप में भेजे और जो लंगर बरतान वाले वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। माय गॉड, हम लोग ने तो थैंक यू और इतना थैंक यू किया गुरुजी कि आपने पता नहीं किस किस दिन का सत्संग वो से दर्शन करवा दिया। सो दिस वाज बिना तरीका गुरुजी यूज्ड टू डू। सो फर्स्ट एक बार हम लोग सब बैठे हुए थे तो नारद अंकल जाने लगे तो गुरुजी ने कहने अजय ना जा। कहते नहीं गुरुजी मैं ते वड्डे मंदिर जाना है, फिर सवेरे मैं कितने और जाना है और देर हो जाएगी उसके। अच्छा ठीक है जा फिर। एंड आफ्टर 10 minutes he came back। वो तू आ गया? कहते हाँ गुरुजी मैं आ गया। क्यों आया वापस? गुरुजी बिल्ली रास्ता कट गई सी। गुरुजी उन्होंने कहते ना बिल्ली कितनी वड्डी सी? वड्डी सी। अच्छा वो बिल्ली वड्डी कि गुरु वड्डा? उसने कहा जी गुरु वड्डा। तो फिर मैं मच क्यों पहने? सो इन those days in 90s की मैं बात कर रही हूँ, अर्ली 90s की, कि गुरुजी हम सबको इन सुपरस्टिशंस में से किस तरह निकालते थे। और जब कल्याण करने का टाइम आता था तो गुरुजी बिल्कुल नहीं करते होते थे। हम लोग सब एक बार बैठे हुए तो एक बार वहां पर गुरु जी के में चोर आ गया एक गुरु जी के पास। एंड पीपल हैड सीन हिम, मतलब इसमें तो सब थोड़ा दूर दूर हो गए। गुरु जी कहने ये तो हुण मेरे को आ गया, ये मेरी शरण ने चाहे, इसका मैं हुण कल्याण करांगा। आज तो बाद ये सब नहीं छोड़ेंगे। जो एक बार गुरु के चरणों में गुरु के उसमें चला जाता है, आपके कितने भी खराब कर्म हैं अगले पिछले मोड़ दे सब गुरु जी काट देते हैं। ये गुरु की है। एंड दिस इज ऑलवेज आई राइट इन डिवाइन पाथवेज कि हैव फेथ इन गुरु जी एंड ही डज
miracles and miracles and miracles. You will not even know कि एक पहाड़ का छोटा सा बॉल बना के आपके सामने रख देते हैं मुसीबतों का, and he makes you so hard and stern कि all जो मुसीबतें आती हैं आप लोगों पे, आपको सहने की शक्ति मिल जाती है। गुरु जी कहते होंगे सन कि तुसी मेरे कोल आंदे हो अपनी मैं बाहर छोड़ा कर, you just come to me as कोरा कागज and I will write your fate, your destiny, everything on that. एक गुरु है जो जिसके पास रबड़ और पेंसिल है, उस खुदा के पास भी नहीं है। वो तो एक बार पेन से लिख देता है, then he also cannot rub. But गुरु है, वो तकदीरें बदल देता है, हाथ की हो, माथे की हो, कहीं भी हो, it is in his hands. वो रबर से मिटा के फिर से पेंसिल से अपनी आप की लकीरें बना देता है। That only Guru can do and nobody else can do. जैसे एक कृष्ण गए खेतों में और बंसुरी को बोला, एक बांस को बोला तो अपनी जिंदगी मुझे दे दे। पहले तो बहुत कतराया, फिर उसने कहा चलो कान्हा मांग रहा है तो मैं दे देता हूँ। उसने कहा ठीक है कान्हा, आज से मेरी जिंदगी आपकी है। कान्हा ने उस बांस को जब काटा तो उसमें से पानी निकला, क्योंकि उसको पेन हुई। और फिर गुरु वो कान्हा जी अपने साथ ले गए। बांस की जो कान्हा के पास चला गया, और भी कितने बांस थे उधर, पर उनकी किस्मत में नहीं था कान्हा के साथ रहने का, और उस बांस की किस्मत में था। वो बांस गया, कान्हा ने उसको काटा, पीटा, मोरियां की, छेद किया, सब कुछ किया, बड़ा रोया, बड़ी दर्द हुई उसको जब काटने पीटने, पर आखिर में वो जो बांस था बंसरी बन गया और वो कान्हा के होठों के साथ लगने लगा। जब वो 7 छेद हो गए उसमें, और जब भी वो बचाए तो कान्हा एक एक छेद में से काम, क्रोध, मोह, अहंकार, एडमिनेशन, whatever it was, निंदा, चुगली निकल जाती थी। इसी तरह संगत जी, हम सब गुरु जी की बांसुरियां हैं। गुरु जी हमें बहुत तकलीफ देके अपने आप से जोड़ते हैं। जब हम एक गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो हम गुरु जी की बांसुरी बन जाते हैं, और गुरु जी हमारी उन छेदों में से काम, क्रोध, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, सब गुस्सा, सब चीज निकाल देते और इतना प्योर बना देते हैं कि हमें किसी के साथ ईगो ही नहीं रहती। वो की कर रहा है उस करता रहे, whatever it is, how I am bothered, so we are not bothered at all. So गुरु जी हमें उस बांसुरी की तरह उस लायक बना देते हैं जो कान्हा अपने हाथों में अपने साथ रख के सोते हैं, अपने साथ करके सोते हैं। इसी तरह हम गुरु जी की बांसुरियां हैं जो गुरु जी हमेशा अपने पास हमको रखते, तभी तो हम गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए।
इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, बिकॉज when you get connected to him, when you give him your surrender, surrender means क्या? मन surrender करो, दिमाग surrender करो. ये थोड़ी है कि हम सत्संग में बैठे दिमाग हमारा कहाँ कहाँ घूम रहा है, वो नहीं, not at all. दुनिया के बारे में सोचते हैं, किस बारे में सोचते हैं, वो सब नहीं है. That means हमने अपने मन के जो घोड़े हैं उनको लगाम लगा के गुरु जी के चरणों में डाल देना. And if you do that, you will not believe 24/7 you will be in the meditative state. The moment you close your eyes and you will get connected to Guruji. आप और गुरु है और उसके बीच में कोई भी नहीं. जब गुरुजी कल्याण करने के लिए, इसलिए गुरुजी ना जुड़ो और वो सब कुछ दे देंगे, सब हर लेते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं. तो गुरुजी जाने जान है, अपने साथ सब कुछ जोड़ के सकते हैं. गुरुजी बहुत अकालदर्शी है. सिर्फ एक गुरु को पता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ क्या है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ क्या है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ है. एक सिर्फ उनको पता है, वो किसी को नहीं पता. मैं गुरुजी के पास जाती होती थी. I stay in Arjun Vihar and I used to go to Guruji. मेरे अंकल एयरफोर्स के पायलट थे और the moment he used to go on the flight, तो मैं दौड़ के 3-4 दिन है तो दौड़ के गुरुजी के पास जाया करते थे. और it was not easy to go in those days. अभी तो उस जमाने में कारें भी नहीं होती थी. हमारे पास स्कूटर ही था, लैम्ब्रेटा स्कूटर, वेस्पा. कार नहीं थी, गिने चुनों के पास से कार होती थी. एंड द मोड वाज टू ट्रैवल ऑटो रिक्शा और बस. तो हम बस पकड़ के ISBT जाते. those who in India they know ISBT is International Interstate Bus Depot. वहां से बस ली, टूटी फुटी बस से, ना खिड़कियां ना दरवाजे, गर्मियों में गर्म हवा आनी, सर्दियों में सर्द ठंड आनी. इसमें हम गुरुजी के पास जाया करते थे इतनी मुश्किल में. तो गुरुजी कहते होंगे सन, ए कुड़ी है ना जेड़ी, ये सिर्फ मेरे वास्ते ध्यान दी. And he used to call me कुड़िया so many times. ए कुड़ी मेरे को वास्ते ध्यान दी. And I went there and I stayed with Guruji for 2 days. And एक दिन जाने में लगता था, रात थे, 2 दिन वहां रहते थे, चौथे दिन मतलब सुबह सुबह गुरुजी से आज्ञा लेके हम लोग चढ़ पड़ते थे कि शाम तक घर पहुंच जाए. It used to be 6, 7, 8 hours journey. तो मैं के गुरुजी आज्ञा तो मैं जाना है. कहना आज नहीं जाना. मैं के गुरुजी मैं तो आ जाऊंगा, कुट पेगी मन बड़ी सारी, मेरे पीछे कुत्ते चली जानी है. और उस समय there used to be landlines. तो मैं लैंडलाइन को नीचे रख जाती थी. And it used to be always the engaged tone used to come. तो मैंने गुरुजी से कहा कि कहने नहीं तू ना जा, वो ना उसे जांच खराब हो गया. अच्छा जांच खराब हो गया, ठीक है, गुरु की आज्ञा तो हम टाल नहीं सकते थे. उन्होंने कहा और हमने मान लिया और हम उस दिन वहीं रह गए. नेक्स्ट डे फिर मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से आज्ञा ली. मैं गुरुजी में जावा, कहना हाँ तो जा. माइंड द प्रीवियस डे जो मैंने बस पकड़ी थी वो करनाल के पास जाके उसका फेटल एक्सीडेंट होया हुआ. गुरुजी की करनी देखिए, उनका जहाज वहां खराब किया
यहाँ मेरे को एक दिन और रोका और मुझे जीवन दान दिया और मुझे बचा के घर पहुंच गए। सो ये सिर्फ गुरु कर सकता है, क्योंकि हम गुरु जी कहते होंगे सन, जिले तुसी मेरे सत्संग दे विच आंदे हो वो तोड़ी जिम्मेवारी, जिले मेरे कोलों जांदे हो, मेरे सत्संग तो कर जांदे हो, वो मेरी जिम्मेवारी। सो इस तरह अपनी गुरु जी अपनी जिम्मेवारियां निभाते रहते थे। Once we were in, I was in जलंधर, तो उन दिनों में बड़ी आतंकवाद हुआ करती थी, बहुत ज्यादा, इतनी हद की हद नहीं कहनी। तो मुझे पता नहीं था, वी वर फ्रॉम आउट स्टेशन, कि यहाँ 5 के 7 बजे अंधेरा बेने से nobody used to go out of the house। तो किसी ने मेरे को सारी बातें बताई एंड आई लुक्ड एट गुरुजी। गुरुजी कहने ओके कोई डर नहीं, जा बाहर रिक्शा खड़ा, मैं चले जा। बाहर गई तो एक रिक्शा खड़ा था और रिक्शा वाला कहता आप है ना बैठ जा, पंजाब में ऐसे ही बुलाते हैं। एंड आई सैट इनटू दैट और हम घर गए। इट वाज पिच डार्क, नो स्ट्रीट्स ऑफ द लाइट, नो लाइट, नो स्ट्रीट्स में, एवरीथिंग वाज पिच डार्क, बिकॉज वो सब स्ट्रीट लाइट्स तोड़ देते थे, वो स्ट्रे डॉग्स को मार दिया कि वो आवाज ना करें, कुछ ना करें। एंड आई वेंट, और गुरुजी ने वहां पर मुझे भेज दिया, रिक्शे वाले को बोला। एंड द मोमेंट आई सैट इन दैट, तो रिक्शा वाला ने शब्द वब्द गाने शुरू कर दिए। कब घर आ गया पता नहीं, कुंडा खड़काया, पैना कार आ गया। कहता अच्छा, पता ही नहीं चला कैसे टाइम बीत गया। एंड आई वेंट इन एंड आई केम बैक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चला कि उन आतंकवादियों ने उस दिन जिस घर में मैं वहां आना था, पर वो बगल वाले घर में चले गए थे। What they used to do, उनके घरों में रात को जाते, वो घर के जितने भी आदमी होते उन सबके कपड़े धोते, औरतें खाना बनाती, ये लोग नहाते धोते, फिर वो सुखाते प्रेस मार के जैसे भी कपड़े। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे यूज्ड टू, अंधेरा होने उजाला होने से पहले ये लोग सारे कपड़े पे चेंज करके और साफ होके चले जाते थे। उन्होंने बोला कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। And next day I went to Guruji again and I said Guruji, and Guruji कहते मेरे शब्द किवें लगे? ते मैं कि गुरुजी बड़े अच्छे सन। मैं कि गुरुजी तुहाडे शब्द किस तरह? कहने नो मैं ही ते गा रहा सा। मैं गुरुजी मैं ते तुहानू इत्थे छड्ड के गई हां, ते उत्थे किकन तुसी पहुंच गए हो रिक्शे? कहने एक गुरु ये एक टाइम 10 जगह पे पहुंच जाता। संगत जी, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप सत्संग कर रहे हैं, गुरु जी इज डेफिनेटली omnipresent over there। गुरु जी कहते हैं गुरु है जेडी 10-12 जगह ते इको टाइम पहुंच जाता। So that was how it was and we were there। और गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग दी और बहुत बख्शा, सब कुछ किया। So this was how it was। गुरु जी के चरण में जब हम झुकते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी के चरणों को मानते और जब मान देते हैं। खुशबू, तो ऐसी बात। So it is new, it is not new। गुरु जी से जुड़ना, गुरु जी की रहमत पाना और गुरु जी से बातें करना। गुरु जी कहते अगर आप कुछ भी है
गुरुजी की फोटो से बातें करो, गुरुजी सुनते हैं, एंड डेफिनेटली सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। ये नहीं कि हम जब when गुरुजी was in his चोला, हम गुरुजी से बात करते थे, गुरुजी सुनते थे। अब गुरुजी तभी भी सुनते थे, अभी भी सुनते हैं। और गुरुजी के कहते बातें कम, गुरुजी कहते हैं कि मेरा इस वक्त जिन मैं चोले विचार, आई हैव गॉट माई ओन लिमिटेशंस, मैं उतना नहीं कर सकता। पर आप बात, अभी गुरुजी के पास तो कोई लिमिटेशंस है ही नहीं है, अंधेधुन सबको सब कुछ देते हैं। उस समय हम लोगों को सोच सोच के देते होते थे कि दुनियादारी भी निभाते होते थे। एंड दैट वाज हाउ गुरुजी वाज। गुरुजी जो थे, एक बार हम लोग वहां सब बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने उनको कहा कि मैं इस बंदे नाल नहीं मिलना, मैं नहीं मिलना। तो कहते ना कि उन्होंने अंदर ना बढ़न दे, पर वो पता नहीं कैसे अंदर घुस गया, और वो कमरा जब बंद था, बिल्कुल बंद था, तो गुरुजी उस बंद कमरे में से, ना खिड़की ना दरवाजा ना दीवारें ही दीवारों में से मिसिंग हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ। फिर जब वो चले गए, आधे पौने घंटे के बाद ही वेटेड एंड गुरुजी डिडंट रिटर्न, देन ही सेड कि फिर गुरुजी सामने के दरवाजे से अंदर आए। तो गुरुजी उसको गुस्सा करने लगे, मैं तन क्या ना, मैंने इस बंदे नाल मैं गल नहीं करनी, मैनू मिलना नहीं, इहदा टाइम अजे नहीं आया मैनू मिलने वास्ते, ते तू उन्होंने क्यों भेजा? कहते गुरुजी वो तो जबरदस्ती आ गया सी। एंड व्हेन गुरुजी केम बैक, आप नहीं मानते हो गए, गुरुजी के पैरों में विभूति जैसे लगा हुआ था। और गुरुजी के एक ड्राइवर हुआ करते थे, छगन अंकल, तो गुरुजी को कहने होंगे सी कि गुरुजी वो हम लोग बहुत छोटे थे उम्र में, तो गुरुजी कहते ओ छगन कहते जाओ वो जी गुरुजी के मत्थे पैरां ते लगे ना, वो सारे तुसी अपने मत्थियां ते लगा लो, सारे अपने मत्थियां ते लगा लो। तो he wanted to tell us directly कि देखो ये गुरुजी साक्षात शिव जी है, सात भगवान है, उनके पैरों में जो लगी हुई है और माथे पे धूली लगाओ आप माथे पे। पर हमने लगा ली, सब कुछ कर लिया, but not realizing that. Then he explained us later on कि how it was. तो गुरुजी इस तरह थे, जिसको नहीं मिलना था मिलते थे, जिसको मिलना था मिल जाते थे। एक बार we were sitting in एम्पायर स्टेट, और वहां पर मेनका जी भी बैठी हुई थी। तो एक आंटी आई तो कहने लगी कि गुरुजी मेरी कुड़ी है पढ़ती ने। उसके अच्छा कि भी नहीं पढ़ती, कहते भाई 12वीं का एग्जाम है ते पढ़ती नहीं, पर इन्हों तुसी पास जरूर करना। गुरुजी कहते अच्छा चलो 58 दे देने % तो मैंने कहा गांधी पैसती थी, गुरुजी के चरण दबाने थे। कहते गुरुजी इतनी कंजूसी दियो कुड़ी नूं, 58% भी कोई होंदी है। And when the results came out, she was having 85%. तो इस तरह गुरुजी जब कल्याण करने को आते हैं तो कुछ गुरुजी बड़े अकालदर्शी होते थे। तो गुरुजी से एक गुरुजी के छोटे ब्रदर और भी थे, और वो जो थे
एक दिन गुरु जी का नाम लेके कहते हैं मैं ना गां लेके आया। उसके जा तू अपने गांव वापस कर, ये अपने वास्ते तू अकाल लेके आया है, ये लेके आया, वो लेके आया। उसके नहीं ओए, एक दुध देगी, बड़ा दुध देंदी है, ये दुध देगी, बच्चे इतने सारे घर है, सारे दुध पीनगे, जनानियां हैं, सब हैं, बड़े सारे लोग हैं। गुरु जी की जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो गुरु जी कहते ना कि नहीं, इन्हों तू मोड़ा, तू काल लेके आ। उसके नहीं, मैं नहीं मोड़ांगा। एनीहाउ उस गाय ने 7-8 दिन बड़ा दूध दिया, सबने एंजॉय किया, ये किया। एक दिन ऐसा वो टाइम आया, उस गाय ने गुरु जी के जो ब्रदर हैं उनको सींग मारा एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। ये गुरु जी के छोटे भाई, दिस वाज दे। गुरु जी अकालदर्शी है, सब कुछ आपको इंडिकेशन दे देते हैं, मानो ना मानो की मर्जी। गुरु जी आपको साक्षात बता देते हैं कि हुन तोड़े भी टाइम। तो हम हमारे ऊपर जब टाइम आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अच्छा भी टाइम आता है, खराब भी टाइम आता है, वो सब हमारे जन्मों के लेखे जोखे हैं जो गुरु जी करवाते। और गुरु जी के पास हमारे हर जन्म का लेखा जोखा ऐसा है कि नहीं है। एक बार हम लोग, इट सो हैपेंड, तो गुरु जी कहते हैं सीते वाराणसी जाने, वाराणसी, वाराणसी की कन जाने। तो गुरु जी कहते हैं दर्शन के हाँ वाराणसी जाना। तो हम लोग सारे वाराणसी पहुंचे, स्टेशन में उतरे, चाय वाय पी, फ्रेशन अप हुए सारे, एंड वी वेंट टुवर्ड्स द टाउन। टाउन में गए तो गुरु जी कहते ना उस पासे में जाना बना। तो किश्ती ली गई। कुछ कहते नहीं एनी वो जो खड़ा ना वो दे। वो कहते गुरु जी होते मुसलमान है, तो हो के गया बंदा तो है ना, किश्ती चला रहा है, ले चलो असी उहदे च बैठा। So we went, we sat in his kishti and we went on the other side और उतर गए। गुरु जी ने उसको बोला रुक जा, इसी जी वापस जावा। And we stayed there आधा घंटा पौना घंटा whatever we, उधर हमने सारा कुछ बिताया, सारा इधर उधर देखा। और हम कहते हैं चलो 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 चलो। हम लोग फिर उस किश्ती में वापस आ गए and then we went there। और फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन पे पहुंचे। Mind, spent in there, the 2 nights we spent in the train। तो गुरु जी असा की करन आए सी, कहते सी कि ए जेड़ा मल्ला हैगा सी ना, इन्हें 250 साल पहले मेरी बड़ी तपस्या की। ये शिव भक्त हैगा सी, इनू होर कोई कम ही नहीं सी, ये मेरी भक्ति करता रहता सी, करता रहता सी। इदा मैं हुन कल्याण करन आया वा। इसका बेटा बड़ा बीमार है, जे मैं ना आंदा 7-8 दिनों विच इहदे बेटे ने मर जाना सी। ते मैं इसके बेटे का कल्याण करन आया वा, क्योंकि ये मेरी भक्ति करता सी। सो गुरु संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, गुरु जी की भक्ति करते हैं, गुरु जी की पूजा, गुरु जी की करते हैं, इट डजंट गो वेस्ट। इन गुरु जी लाइब्रेरी आपकी ये सारी भक्ति लिखी जाती है इन गोल्डन वर्ड्स, और वो हमको उस हिसाब से हमारा कल्याण करते हैं। हमारा क्या, हमारी बड़ी जनरेशन्स का भी कल्याण हो जाता है। गुरु जी कहते सन कि अगर एक बंदा करता मेरे नाल जुड़े हुआ है, वो सारे मेरे नाल ही जुड़े हुए। तो
गुरु जी हमारे शिव का अवतार है। गुरु जी हमारे पूजनीय है। गुरु जी हमारे सब कुछ है। जो मांगो गुरु जी से मिलता है, और नहीं मांग और वो देते हैं, हमारे काबिल होता है। नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना, बिकॉज दैट थिंग वाज नॉट मेंट फॉर अस। और जो हमको दिया उसका भी बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें वो चीज दी। We should be thankful to him in all the spheres of life. Don't crib कि मैं ए मंगया सी, मैं नहीं मिला। क्या पता उससे ज्यादा अच्छा आपको मिलना हो। आपने तो 5 गुना मांगा, 10 गुना मांगा, क्या पता उसी चीज को गुरुजी ने मल्टीप्लाई करके देना हो आपसे। He does it. He gives it in abundance. हमारे यहाँ पर एनुअल सत्संग हुआ तो सेवादार थे हमारे, एंड सब हमने फिर सब सेवादारों को घड़ियां दी थी गुरुजी की, लेडीज को लेडीज और जेंट्स को जेंट्स, जितने भी सेवादार थे। इट सो हैपेंड, इट इज देयर फेथ, नॉट वी गिव इट, not us, but it is their faith. वो एक अंकल कहने लगे कि आंटी जब से आप घड़ी दे गए मेरा तो वक्त ही बदल गया। Imagine in the COVID times when nobody had work, his business was flourishing. And कहता कि आंटी मैं ना जो आपने घड़ी दी थी वो मैं घड़ी ना जब भी किसी मीटिंग में, इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना होता है, मैं वो गुरुजी की घड़ी पहन के जाता हूँ और मेरे वारे ने आए। सो इट इज द how much faith you have got with the divine, how much connection you have got with the divine, how much you're connected with the divine. That connection between him and you plays the role of the work getting done in whichever sphere you are. तो इस तरह गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, हमारा भी करते हैं, मेरा भी किया, मुझे भी जीवन दान दिया, बहुत जीवन दान दिया। मेरा स्टंट पड़ा था and it so happened ब्लड प्रेशर हाई हो गया, स्टंट मैं नीचे गिरती गई एंड स्टंट खुल गया, स्टंट एकदम खुल गया एंड इंटरनल ब्लीडिंग होने लग पड़ी, बहुत कुछ हुआ। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, अगेन आई वाज बेडेड। वहां फिर मुझे स्टंट पड़े, फिर बलूनिंग हुई एंड आई वाज इन द आईसीयू फॉर 25 days। आईसीयू में मुझे कोविड हो गया, अगेन आई वाज देयर इन द क्वारंटाइन। फिर मैं बड़ी तंग आ गई, मैंने कहा गुरुजी मैं होने थे नहीं रहना, कार भेज दो। एंड फिर आई केम बैक होम एंड आई स्टेड इन द क्वारंटाइन एंड गुरुजी gave me new life and he was omnipresent with me all the time. I could feel that some divine force is with me. तो इस तरह गुरुजी मुश्किलों से निकाल के लेकर आते हैं। Whereas मेरे साथ जितने मैंने देखे, they were all packed in plastics and taken away. But मैं गुरुजी की संगत पैरों पे चल के गई और पैरों से चल के आई। This was how गुरुजी is, और गुरुजी करते हैं। गुरुजी दिन रात आपके साथ रहते हैं।
दिन रात हर टाइम 24/7 he is there. You just remember him and you feel he is tapping at your back, on your shoulders. तो गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, गुरु जी के साथ बने रहिए। गुरु जी, हम पुरानी संगत में तो भगवान माना नहीं, पर आज हम भी मानते हैं, नई संगत भी मानती है। There is no difference between the पुरानी संगत and the नई संगत. There is only one hairline difference between it. Is नई संगत ने, पुरानी संगत ने उनको एक बाबा जी गुरु माना, पुरानी नई संगत ने उनको भगवान माना। This is only the difference between the new संगत and the old संगत। गुरु जी जो भी सुन रहे हैं, गुरु जी सबके मनोकामना पूरे करे, गुरु जी सबको खुशियां दे, सबको अपने चरणों के साथ जोड़ के रखे, यही मेरी विनती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। so many takeaways आंटी, so many takeaways। आंटी पता नहीं आपने कब ज्वाइन किया, बट अगर आपने सुना हो तो आज वही व्याख्या चली थी कि मेरी इंसान अगर अपनी मैं दे दे तो सब कुछ दे देता है। आपने भी यही बोला कि अपनी मैं को छोड़ना होगा। तो जैसे I joined to Guruji in 1984. नहीं आंटी, आज की प्लेलिस्ट में ये था, आज की प्लेलिस्ट में ये वाली व्याख्या वाला शब्द था जो आपने बताया था ना कि हमें अपनी ईगो छोड़नी चाहिए, अपनी मैं छोड़नी चाहिए, तो यही सेम व्याख्या चली थी आज। सो कैसे गुरुजी हम सबको सिखाते हैं कि हमको अपनी मैं छोड़नी है, वी हैव टू बी जस्ट नथिंग, जीरो। गुरु महाराज तभी हमें ब्लेस कर पाएंगे। आंटी सो मेनी टेकअवेज, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत आपका हर श्वास ही शुक्राना है मालिक। सो मेनी टेकअवेज, वी हैव नो वर्ड्स एंड आई एम श्योर संगत जी सबको ही अपने बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे और we have no words auntie, so much to absorb. Thank you so much auntie, thanks Guruji for getting to us, and that too in a especially this festive occasion कि हर तरफ खुशियां, कलर्स सब कुछ है और ये आपका इतना अच्छा सत्संग, मेस्मराइजिंग सत्संग। आज धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ एंड जी आंटी, आप सबको भी बहुत मुबारक हो और सबकी जिंदगी इसी तरह कलरफुल रहे जैसे दिवाली है। दिवाली तो रोज ही आती है, हर बिल्कुल रोज दिवाली, बस हमें मनाने का तरीका अलग अलग है। सो आप बहुत खुशियां दे, आपकी जिंदगी, सब संगत की जिंदगी रंगों से भरती रहे। जय गुरु जी। बिल्कुल सही आंटी, विद गुरु महाराज हमारा हर दिन ही त्योहार है अगर हम उसे जिए सही मायने में तो सही में, क्योंकि गुरु महाराज हमें इतने कष्टों से निकालते हैं कि इसकी कोई भी मतलब हम सोच भी नहीं सकते। ही इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन एंड आई थिंक हमें सोचने और समझने की जरूरत ही नहीं है, वही ना, अक्ल नहीं लगानी है, जो हो रहा है वी हैव टू गो विद द फ्लो एंड एक्सेप्ट इट। So Shukrana Guru Maharaj for all these lessons and takeaways today. Suresh Uncle, over to you. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कमलेश आंटी, आपने आंटी आज थ्रू आउट, जब से आपने सत्संग स्टार्ट किया था तब से लेकर आखिरी समय तक सब संगत एक टक आपको सुनते रही, एक टक। मैंने अपने दोनों लैंडलाइन दूसरे फोन सब बाहर रख दिए थे कि कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, आपका सत्संग है, बिल्कुल कोई घंटी नहीं बजेगी, कुछ नहीं होगा। बस बड़ी किस्मत से आपका सत्संग आज गुरु परिवार को सुनने को मिला है हमारे प्लेटफॉर्म से। आपको याद होगा कि जिन दिनों आप हॉस्पिटलाइज हुए थे उससे पहले हम लोगों ने आपका सत्संग म्यूचुअली फाइनलाइज किया था, आपको याद? या और मैं, और जिस दिन सत्संग था उससे 2 दिन पहले से आपको फॉलो अप कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप हॉस्पिटल में हैं, बस मैं परेशान कि कमलेश आंटी से बात ही नहीं हो रही। तो फिर फाइनली मेरे को वो सत्संग कैंसिल करके किसी और को करना पड़ा था। लेकिन आपने हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे बताया कि मैं तो हॉस्पिटल में थी। सच्ची, हाँ जी, कितना
मतलब बहुत ब्लेस किया आपको गुरु जी महाराज ने। मतलब इतने आपने कष्ट सहे, इतनी रहमतें बरसाई गुरु महाराज ने आपको। आगे आप स्वस्थ रहें। अपना आपसे गुरु परिवार से वही विनती है कि आप कि कमलेश आंटी का धन्यवाद करें आज हम सब मिलके कि उन्होंने अपने इस अवस्था में भी। आंटी आप बहुत हेड हटी रहें, आप बहुत स्वस्थ रहें, बस हमारी आपसे यही काम। जय थैंक यू गुरु जी। आंटी, जय जय गुरु गुरु। जी। और डू साक्षी आंटी। जय गुरु जी। संगत जी हम शुक्राना लगाएंगे, उसके बाद हम सब मालिक से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।